लास्ट टाइम हमारा चैप्टर था पाक लगना, जिसमें हमने जातक के संबंधों को बाकी रिलेशन के साथ स्थापित करना तथा उनसे खट्टे मीठे अनुभवों का विचार किया था। हाँ जी। इस पे आप लोगों ने क्या कुछ कुंडलियों पे कार्य किया? कुछ नहीं किया। नहीं किया। चलो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अच्छा प्रैक्टिस रहेगी। आज का हमारा टॉपिक है इंदु लग्न। इंदु चंद्रमा का एक नाम है। अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों में जाएं, इस तरह शशि उसका एक पर्यायवाची शब्द है, इस तरह इंदु भी एक चंद्रमा का पर्यायवाची है। इंदु लग्न को हम जातक के जीवन में धन के प्रभाव के लिए देखते हैं। इंदु लग्न के द्वारा हम ये देखते हैं कि जातक के जीवन में कब धन आएगा और वो कितनी मात्रा में होगा, तथा जीवन में उसे किन किन लोगों से या किन किन कारतत्वों से बच के रहना चाहिए, यहाँ उसे धन का नुकसान होगा, और वो कौन से कारतत्व है जो उसे धन में प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर सबको? जी। इंदु लग्न के द्वारा हम जातक के जीवन में आने वाले धन के से संबंधित उतार चढ़ावों को भी देखते हैं। इंदु लग्न चंद्रमा से बनता है, लेकिन ये चंद्र लग्न से बिल्कुल अलग कार्य करता है। यहाँ चंद्र लग्न को हम जातक के जीवन में आने वाले खट्टे मीठे अनुभवों का से संबंध स्थापित करके देखते हैं। इसके विपरीत इंदु लग्न से सिर्फ धन देखा जाता है। इंदु लग्न को देखने के दो विधियां हैं। एक विधि जैमिनी ऋषि द्वारा दिखाई गई है, जिसमें सभ्य असभ्य या सम और विषम के द्वारा हम इंदु लग्न का निर्धारण करते हैं। दूसरी विधि महर्षि पराशर ने दिखाई है। पराशर होरा शास्त्र में इसको चंद्र योग से संबोधित किया गया है। इंदु लग्न में देखने के लिए हमें कुछ गणितीय गुना भाग का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें हर ग्रह की एक कुछ कलाएं होती हैं। उन कलाओं को हम जमा करते हैं और जमा करने के बाद उसे हम 12 से भाग करते हैं। 12 से भाग करने बाद जितना शेषफल आ जाता है, उसको चंद्र लग्न से, यहाँ कुंडली में जहाँ चंद्रमा स्थित होता है, वहां से हम आगे काउंटिंग चालू कर लेते हैं। और अगर शेषफल में 0 आ जाए तो वो 12वां घर होता है, क्योंकि कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं, इसलिए हम इसको 12 से ही डिवाइड करते हैं। अब सपोज किसी कुंडली में 24 कलाएं बनी, हम 12 से भाग करेंगे तो शेषफल बचा 0। तो इंदु लग्न जो है, जहां चंद्रमा बैठा उससे एक घर पीछे का इंदु लग्न बन जाएगा। और अगर 1 बच गया तो यहाँ चंद्रमा बैठा इंदु लग्न वही लग्न होगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? जितना रिमाइंडर है उतना ही आगे काउंट करना है। हाँ, उतना ही आगे काउंट करना। अगर रिमाइंडर 0 आए तो हम एक घर पहले काउंट करेंगे इसको। ठीक है। ठीक। तो इंदु लग्न अगर लग्न कुंडली से विशेषकर केंद्र या त्रिकोण में आ जाता है, दूसरे और 11वें भाव में आ जाता है, तो ये सर्वोत्तम फल देने वाला होता है। अगर 6, 8, 12 में आ जाए
तो ये जातक के जिंदगी में धन के प्रभाव को कुछ कम कर देता है। ये नकारात्मक होता है। ये नकारात्मक होता है। आज के कलयुग में धन कहीं भी आ सकता है। हमें फिर ये देखना है धन वैध है या अवैध है, उस पर हम विचार करेंगे। क्या इस धन अपने साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम लेकर तो नहीं आ रहा जिसको हमें उसके निदान में ही ये धन खर्च हो जाएगा। अब सपोज बाद में घर में हिंदू लगन पड़ गया तो धन आने के खर्चे ही बढ़ जाएंगे। वहां हो सकता है हॉस्पिटल का खर्चा हो, छठे घर में एक्सीडेंट का खर्चा हो, साथ में वो खर्चे भी आ सकते हैं। क्योंकि कलयुग में हर भाव से धन अर्जित किया जाता है। अब जैसे हम कहते हैं छठा अगर कोर्ट, ठीक है, केस, लड़ाई झगड़े, इन चीजों का है। लेकिन अगर हम वकीलों की कुंडली में देखें और छठा अगर हिंदू लगन का आ जाए और उस पर शुभ ग्रह को प्रभाव पड़ जाए तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो वकालत से पैसा कमा सकता है। हमें पुराने संबंधों से हटके कुछ नए प्रयोग करने पड़ेंगे, तभी हम ज्योतिष में और उसको बारीकी से समझ पाएंगे। महर्षि पराशर ने जो ज्योतिष लिखी थी वो उस वक्त के लिए थी, लेकिन आज का युग बहुत परिवर्तित हो चुका है। इसमें बहुत सारे कार्य क्षेत्र आ चुके हैं और बहुत सारे कार्य क्षेत्र करने की विधियां आ चुकी हैं। तो हर विधि को हम किसी ना किसी भाव से देखेंगे और देखेंगे उसका प्रभाव कितना पड़ता है। कई बार हिंदू लगन जो है शुभ होते हुए भी हमें अशुभता का प्रभाव देता है। तो उस केस में हम अगर जातक के घर का वास्तु देखें तो हमें मिलेगा कि वहां उसका भी प्रभाव हिंदू लगन में पड़ता है। और उदाहरण के लिए जो पुराने मकान होते थे तो उसमें कई लोग एक साथ रहते थे, तो उनके घरों से एक कॉमन नाली बाहर निकल के आती थी जो मेन गेट से आती थी। वो नाली अपना जो है नकारात्मक प्रभाव उस जातकों पे देना चालू कर देती है। उनके हिंदू लगन अच्छे होने के बाद भी उन्हें हर वक्त धन का अभाव रहेगा। इस तरह हिंदू लगन पे जातक जहाँ बैठता है नाली हो तो नहीं, आप घर के जैसे सपोज आपके घर के एंट्री पे आज के डेट में 90% लोगों के सेफ्टी टैंक बना होता है या ढक्कन लगा होता है जहाँ से आपका पूरा ड्रेन बाहर जाता है, गटर वाला का, ठीक है ना। तो ये भी एक नेगेटिव प्रभाव है। लेकिन अब इसमें नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव क्यों है कि ये जो वहां जो स्लज आपका आता है, वहां डिस्पोजल जो आता है, उससे जहां उसने डिस्पोजल में जाना है वो डाउनफॉल पे होता है, तो वो गन ज्यादा टाइम के लिए रुकता नहीं है, वहां स्टोरेज ही नहीं होता। और जो आज से 25-30 साल पहले हम एक बीच में नाली बना रहे थे, घरों के बीच में या घर के बाहर नाली होती थी, तो उसमें जो है गंद पड़ा रहता था तो प्रॉब्लम होती थी। आज भी आप देखो जिसका धन आता है और जिसके गेट की एंट्री पे सीवेज टैंक जा रहा है या सीवेज का मेन पाइपलाइन जा रही है, तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो आज की डेट में पैसा कमाने अपने में एक प्रॉब्लम है। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी। अब हिंदू लगन की कुछ कलाएं हैं जो आप पहले लिख लो, जिसमें सूरज की 30 कलाएं हैं। एक मिनट, सूर्य की 30, हाँ जी। चंद्रमा की 16, मंगल की 6, बुध की 8, बृहस्पति की 10, शुक्र की 12 और शनि की 1।
ये क्लियर है? इसको दोबारा रिपीट करूं मैं? नहीं, क्लियर है। ठीक है, ये कलाएं हैं। अब हमने इंदु लगन निकालना कैसे है? अभी सिर्फ मैं आपको प्राश्रय विधि से करा रहा हूँ, जैमिनी विधि से नहीं करा रहा। हम लगन से नौवें भाव को देखेंगे, उसमें बनने वाले राशि के स्वामी को देखेंगे और उसकी कला को देखेंगे। स्टेप एक क्लियर? लगन से Repeat नौवें करिए, भाव को, भाव, उस भाव में पड़ी हुई राशि और उसके स्वामी को देखेंगे और स्वामी की कला हम देखेंगे। नवमेश की राशि स्वामी को देख के उसकी कलाओं को हम आकलन करेंगे। ठीक, स्टेप एक। स्टेप दो में चंद्रमा से नौवें भाव को देखेंगे, उसमें पड़ी हुई राशि को और उस राशि के स्वामी की कलाओं को देखेंगे। कलाएं मैं आपको लिखवा चुका हूँ। हाँ, स्टेप 3 में दोनों की कलाओं को जमा कर लेंगे। स्टेप 4 में उनको 12 से भाग करेंगे। थर्ड में दोनों की कलाएं जमा करेंगे। हाँ जी। फोर्थ में उनको 12 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। फिफ्थ में जो शेषफल बच जाएगा उसे चंद्रमा से काउंट करेंगे और उस भाव का निर्धारण करेंगे। सहमत में? उस भाव को हम लगन कुंडली में देखें कहां पड़ रहा है, वो शुभ है या अशुभ? अगर 3, 6, 8, 12 में पड़ रहा तो शुभता है। केंद्र त्रिकोण 2, 11 में पड़ रहा तो शुभ है। एक मिनट, चंद्रमा से पहले 12 से भाग करें, उससे शेष पर बचेगा, उसको चंद्रमा से नवम भाव को काउंट देखेंगे, है ना? हाँ, जी। चंद्रमा से देखें कौन से भाव पे पड़ रहा है। ठीक है, अगर वो केंद्र और त्रिकोण में पड़ रहा है लगन से तो शुभ है। जो रिमाइंडर है उसको काउंट। हाँ, रिमाइंडर को 3, 6, 8, 12 में पड़ रहा तो शुभता की तरफ है। अशुभता को शुभता कैसे बनानी है वो भी हम इसमें सीखेंगे। लेकिन जो अशुभता शुभता की बात है वो महर्षि पराशर ने नहीं कही, वो हम कलयुग के प्रभाव को देखते हुए उस पर विचार करेंगे। और ये एक तुलनात्मक है, इसमें हो सकता है हम सक्सेसफुल भी रहे और रहे भी, तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, बाकी प्रभु की कृपा है। स्टेप 9 में हम देखेंगे उसपे कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है और कौन कौन से उस जातक की इनकम में को प्रभावित करेंगे ग्रह। पांचवें कौन से, मतलब कौन से ग्रह, कहाँ से? जो इंदु लगन आ गया, हाँ जी, उस पे कौन कौन से अच्छा, ग्रह देख रहे उसमें। हैं, ठीक है ना, और कहां से देख रहे हैं। स्टेप 10 में हम काल पुरुष की कुंडली देखेंगे इंदु लगन कहां पड़ रहा है और उसका आकलन करेंगे। स्टेप 11 नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, आपने मैं लिखा अभी ना कराता हूँ, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप 11 में हम ये ख्याल रखेंगे कि इंदु लगन में हम सिर्फ 7 ग्रहों का आकलन करेंगे, इसमें राहु केतु नहीं लिए जाते हैं। मैंने उसकी कलाएं भी आपको नहीं लिखवाई। 11वां क्या बोला ये सर 11 आपने? स्टेप, 11वां मैंने बोला है इसमें राहु केतुओं का आकलन नहीं किया जाता, उसकी कोई दृष्टि, उसकी कोई युक्ति, उसकी कोई पोजीशन हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये 11 स्टेप है इंदु लगन को देखने के। ठीक है, अब आप में से कोई भी एक एग्जाम्पल कुंडली ले सकता है। मीना मैडम आप लोगेंगी? हाँ जी, अपनी कुंडली बताओ। कोई एक कुंडली बता दीजिए आप। कुंडली बता देते हैं।
हाँ ठीक है, धनु लगन की कुंडली। नोट कर लीजिए आप सारे, धनु लगन कुंडली है। हाँ जी, अब कुंडली में ग्रह बता दीजिए। लगन में बृहस्पति मंगल, ठीक लिख लिया। हाँ जी, आगे बोलिए। लगन में बृहस्पति मंगल और फिर बाद है 10th हाउस में चंद्रमा, टेंथ हाउस में चंद्रमा, 11th में सूर्य, शनि, बुध और 12th हाउस में शुक्र और केतु, छठे में राहु। ठीक है। हाँ जी, अर्थ में केतु और इसमें अब धनु लगन कुंडली है, हाँ तो जी, नौवां भाग कौन सा बन गया? सिंह बन गया सूरज का, हाँ जी, सिंह बन गया। सिंह बन गया। तो 9th हाँ हाउस में जी, सिंह राशि बन गई, उसका स्वामी हो गया सूरज, और हाँ सूरज की मैंने जी, आपको कलर लिखवाई है 30, हाँ जी, लिखवाई है ना, 30 कलर लिख हाँ लीजिए। जी, हाँ जी, और चंद्रमा 10th हाउस में है, कन्या राशि के हाँ अंदर। हाँ जी, ठीक है। उसका उसका स्वामी बन गया 9th हाउस शुक्र का, छठे हाउस में आगे बैठ गया। ठीक है हाँ ना। जी, 9th हाउस चंद्रमा से वृष राशि बन गई, स्वामी शुक्र, शुक्र की मैंने हाँ, आपको कलर लिखवाई है। शुक्र की कला है, शुक्र की लग 12, 12, 30 और 12, 42, 42, 42, 42। हाँ हाँ इसको जी, हम भाग करेंगे 12 से, तो 12 तिया 36, छह छह बजा। 6 बच गया। ठीक है। हाँ जी, तो अब 6 बच गया। अब हम चंद्रमा से 6 घर गिनेंगे आगे, तो वो घर बन गया हमारा 3rd हाउस। नहीं, एक, दो, तीन, चार, हिंदू लगन जो हाँ, 3rd हाउस हो गया। थर्ड हाउस हो गया। हाँ जी, 3rd हाउस हो गया। ठीक है। ठीक है, अब पहला हमारा स्टेप था कि इंदु लगन को हम देखेंगे केंद्र त्रिकोण में, वो नहीं है, 3rd हाउस में आ गया। हाँ जी, ये जातक जो है, जिंदगी में इसने हाँ, जो भी लिया संघर्ष से लिया, हाँ जी, इसको गोल्ड गिफ्ट नहीं है। हाँ जी, ठीक है। इसने जो भी लिया संघर्ष लिया। अब इसका स्वामी कौन सा बन गया? शनि, शनि बन गया। ठीक है। अब हाँ, शनि बैठा कहाँ हुआ है? 11th हाउस में। 11th हाउस में, ये एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया। हाँ जी, ठीक है। वो और ग्रहों के साथ भी बैठा है 11th हाउस में। सूर्य, शनि, बुध। ठीक है ना। हाँ जी, इतने ग्रहों से ये जातक जो है, इसने एजुकेशन से लिया, बैंकिंग हाँ से जी, या लेखा से इसको पैसा मिला, हाँ जी, सरकारी विभाग से इसको कहीं ना कहीं पेमेंट पैसा आता रहा। ठीक है। और इसने कड़ी मेहनत की। ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ राशि कौन सी बनी इसकी हिंदू लगन की? शनि पड़ी ना, कुंभ, 3rd कुंभ। कालपुरुषी कुंडली में कहाँ पड़ा कुंभ? 11th हाउस में। 11th हाउस में। 11th हाउस किसका है? इच्छाओं का। इच्छाओं का। ठीक है ना। हाँ, तो इस जातक ने अपनी इच्छाएं अपने बलबूते पे सब पूरी की, वहां भी इसको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, पर गवर्नमेंट से तो कोई रिलेशन नहीं है। इनके घर में गवर्नमेंट इनकम कोई नहीं आती थी। नहीं, गवर्नमेंट इनकम कोई नहीं आती। सरकारी तंत्र से ये किसी कुंडली का जातक क्या काम करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं बैंकों का ऑडिट करता होगा ना? नहीं नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है ना। तो पिता से धन की प्राप्ति हुई होगी, पिता की संपत्ति में? नहीं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। अब सूर्य का तो देखो वो कहाँ इसको बेनिफिट दे रहे हैं। हाँ, सूर्य के कारतत्व देखेंगे ना, वो काम बेनिफिट दे रहे हैं में। अच्छा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है क्या ये? हाँ वो है।
तो वो है ना सूर्य का, वहां सूर्य से हम सूर्य का तो लेकर चल रहे हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट कंट्रोल होगा, ठीक हाँ है, जी, अपनी बात की स्टे रखता होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर हाँ होंगी, हाँ जी, ठीक है ना। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हम इस तरह हिंदू लगन को देख के चलेंगे, अच्छा, ठीक है। ठीक है। इस तरह हम हिंदू लगन की प्रोडिक्शन करेंगे। हम्म, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में बैठे हुए ग्रह आपको कहीं ना कहीं आपकी इनकम में हिंड्रेंस पैदा करेंगे, तो उन ग्रहों से भी हमने बच के रहना है। हिंदू लगन पे पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव को भी हमने देखना है, उस तरह दृष्टि भी देखनी है। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी। तो इसकी कोई मतलब जैसे इंदु लगन इसका कुंभ राशि पड़ी, पर इसके हाँ जी, ऊपर दृष्टि तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, तो हाँ, मैंने कहा ना वो सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड ठीक है। है, ठीक उसने है। जो किया सेल्फ मेड पे किया। हम्म, अब जैसे मैंने आपको पहले लिखा था कि थर्ड हाँ हाउस जी, अच्छा नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम यहाँ, अभी मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कलयुग में थर्ड हाउस जो है सेल्फ मेड है, घर से दूर हाँ, जाके ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसको, हम्म, प्लेस ऑफ बर्थ से, वो सारी चीज इसके अंदर हम्म, आ जाएंगी, हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ये है। क्लियर सभी को? हाँ, हाँ जी। ठीक है, तो आज की ये क्लास यही करते हैं, फिर हम अगले हाँ हफ्ते जी। फिर मिलेंगे। नहीं, जैसे हमने इंदु लगन बनाया, ग्रह वैसे ही बिठाएंगे जैसे हैं। सेम वैसे देखेंगे, हमने अच्छा, लगन ठीक कुंडली में है, देखना है इंद्रू लगन कहाँ बैठ रहा है, ठीक है, क्लियर। और प्लस घर का ठीक है। एटमॉस्फेयर और देख लेना, घर का हाँ एटमॉस्फेयर जी। कैसा है, हम्म, ठीक है। जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम।